हेलो बच्चों, एसके मिशन मोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को अध्याय 2 पर विविध क्लास लाइव क्लास में हम पढ़ा रहे थे, लेकिन नेटवर्क का जो है ना थोड़ा इश्यू आ गया था, जिसके कारण हमें लाइव क्लास बंद करना पड़ा। और अभी आप लोगों को जस्ट ये बता रहे थे, तब तक जो है ना नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम आया जो हम नहीं चल पाए उसमें। तो देखिए हम ये जो है ना रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए, अध्याय 2 पर विविध जो है वो 11 नंबर सवाल है आपका। 11 नंबर सवाल गौर करके देखिए। आपके बुक में ये सवाल नंबर जो है 11 नंबर में नहीं हो करके आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये न्यू किताब जो छप के आया है ना, इसमें कुछ प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्नों को इसमें से हटा दिया गया है। जो पहले आपका पुराना किताब में था उसमें से हटा दिया है। तो इसमें सभी प्रश्न नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें आपको मात्र विविध में 2 पर अध्याय जो विविध है इसमें 14 प्रश्न ही हैं, जबकि पुराने वाले में शायद 16, 17, 18 को ऐसा है कुछ। ठीक ना। तो बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अध्याय 2 पर विविध का 11 नंबर सवाल है। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x लिखा है। इसमें सरल करें। क्या करना है? इसको सरल करें। यानी कहने का मतलब है, इसमें सरल करने का मतलब कि x का मान आप निकाल दीजिए, इसमें वैल्यू निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे इसमें, आप जरा सा गौर करिए। 2 tan इनवर्स आपको दिखाई पड़ रहा है ना, 2 tan इनवर्स। तो देखिए आपका यहाँ जो सूत्र है 2 tan इनवर्स x, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों गौर करिएगा, यहाँ पे ये जो x cos x जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये चलिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ना cos x, इसको यदि हम इस पूरे ब्रैकेट को यदि हम x कह दें, गौर करिएगा, x कहें तो आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स, और इसको क्या बोले? x बोल लें। तो 2 tan इनवर्स x, लगता है ना कि यही ठो सूत्र हम लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल वही बोल रहे हैं ना। यानी कि आपके माइंड में एक बात सेट कर गया होगा कि यदि हम cos x जो लिखा हुआ है इसको हम कुछ मान लें, a मान लें, b मान लें, c मान लें, या कुछ भी मान लें, तो इस सूत्र में आपका जाके सेट हो जाएगा। तो बच्चों इनको हम जो है ना यहाँ पे a मान लेते हैं। देखिए इसको हम क्या माने? a। और यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग से ऐसे तेज हो ना तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट इसमें हम बैठा सकते हैं। एक्स जैसे बैठा है वैसे इसको आप डायरेक्ट बैठा सकते हो, आपकी इच्छा। मान भी सकते हो या डायरेक्ट बैठा सकते हो। तो देखिए पहले हम ऐसे आप लोगों को बैठा के दिखाते हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है ना उसको ए मान के चलिएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखिए। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए यहाँ पे, tan इनवर्स। तो बच्चों देखिए, यदि हम डायरेक्ट बैठाने की बात करेंगे ना तो इसको तब नहीं लिखेंगे, हम अभी उसको ए मानेंगे तो लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बैठाइए, तो इस पे आइए यहाँ पे चलिए। तो वहां जैसे जाएंगे तो आपका क्या होगा? 2 समाप्त हो जाएगा। तब tan इनवर्स, गौर करिएगा, tan इनवर्स हो गया। अब ये आपका क्या है? यही तो आपका x है, ये x है ना। तो देखिए यहां समझिए, यही x यहां पे पहुंचा है, यही x वहां गया है 2 के साथ। तो बोलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? उस अनुसार से आप लोग जरा सा बताइए। तो हो जाएगा 2, क्या होगा? x, और x में क्या होगा? cos x। cos x 2, देखिए वहां पे 2x है तो 2 और यही x हो गया, 2 cos x हो गया। और नीचे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां हम लिखेंगे 1 माइनस, बाबू रे एक्स स्क्वायर यही है आपका x, ये पूरे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है? गौर करके देखिए यहाँ पे
टू टेन इनवर्स, इसको एक्स बोले तो हो गया टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं इसको एक्स हम बोल देते हैं तब समझ में आपको आएगा। देखिए टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, उसी सूत्र पर एकदम सेट है। चलिए अब इधर जो आपका है जैसे का तैसे इसको उतारना है, इधर कुछ नहीं करना है आप लोगों को, माइनस और ये टू कॉसेक एक्स, यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है समझ में तो आप क्या करिए, कॉस एक्स को ए मानिए, सुनिए ध्यान से, ए मानिए, ए मानने के बाद आप लिखिए तब टू टेन इनवर्स ए बराबर टेन इनवर्स टू ए बटा वन माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा आपका एक बार। फिर उसको जो है ना ए को चेंज करके फिर इतना लाना होगा और कुछ नहीं है, फिर यहां पे आना ही है। चलिए अब देखिए बच्चों गौर करिए, यहां टेन इनवर्स और यहां टेन इनवर्स, टेन इनवर्स दोनों क्या हुआ समाप्त हो गया। चलिए बच्चों तो इधर क्या बचा आपका, क्या बच गया इधर, तो आप कहोगे सर इधर तो हम लोग का इधर क्या बच गया, तो टेन से टेन इनवर्स ये दोनों समाप्त हो गया दोनों तरफ, तो आपका यहां बचा टू कॉस एक्स और बटा देखिए ना वन माइनस क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी एक बार लिख देते हैं नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन आप लोग जब बनाओगे ना परीक्षा में तो वहां पर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। चलिए यहां पे इस साइड, तो इस साइड पानी ले आना, पानी थोड़ा सा, तो ये देखिए यहां पे जल्दी आना, टू कॉस एक्स, इधर आपका बच गया टू कॉसेक एक्स। बच्चों टेन इनवर्स से टेन इनवर्स समाप्त हुआ, इधर जो है और इधर जो है उसको नोट किए, यहां कुछ नहीं किए हम लोग, जो कटा जो समाप्त हुआ उसको समाप्त कर दिए। आगे गौर करिएगा, ये कॉस टू कॉस एक्स जैसे है ना जैसा है वैसा लिखिए, टू कॉस एक्स और यहां वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों देखो थोड़ा तबीयत खराब है फिर भी आपके क्लास में है तो ध्यान देना। तो जैसे हम यहां पर लिखते जा रहे थे, तो गौर करिए, अब इधर ध्यान से सुनिए, तो देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए, यहां टू है आप टू रख दीजिए और कॉसेक एक्स होता है वन बटा साइन एक्स। चलिए अब गौर करिएगा, ये टू जो है ना टू से टू से टू कट गया, यहां साइन जो है ना साइन गुना साइन है और एगो यहां साइन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन से साइन कट जाएंगे ना, साइन से साइन कट जाएंगे, क्या होगा यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा था ना तो वन बटा साइन कॉसेक ही तो है ना। चलिए एक बार यहां से फिर देख लेते हैं, तो ये जैसे कॉस है नहीं बोलना है, टू टेन इनवर्स एक्स को हमने इसको बैठाया, ये दोनों समाप्त हुआ, इतना लिखिए ठीक है, कॉस टू एक्स और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये साइन और ये स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो कॉस बटा क्या हुआ, साइन, कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो आपका क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया, नहीं। कोई बात नहीं, कॉट एक्स बराबर इधर क्या बचा, एक, उधर क्या बच रहा है, एक। अब गौर करिए, तो कॉट एक्स, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं कॉट में, बोलिए बच्चों, कॉट में क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉट 45, कॉट 45, और 45 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 4। कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो आपका x का वैल्यू क्या निकला, पाई बाय 4 निकला, क्या निकला, पाई बाय 4। गौर करिएगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यहां पर आप लोगों को बताते हैं, गौर करिएगा। एक जो है, एक में हम लोग कुछ भी गुना करेंगे तो एक ही रहेगा ना, है, एक में हम कुछ भी गुना करेंगे तो एक ही रहेगा ना, कि उसमें बदलाव आएगा, बदलाव तो नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। देखिए आपका जो आंसर है ये हो चुका है, लेकिन इस प्रकार से आपके बुक में आंसर नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा चेंज है। आपका आंसर यहां भी आप परीक्षा में छोड़ते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए आपका आंसर कैसे मिलेगा। देखिए आंसर में कुछ और है, अब इसको आप समझिए थोड़ा सा। यहां पे देखिए, तो कॉट 45 का मान 1 है, और 1 में यदि हम कुछ भी गुना कर दें, मान लो हम 5 गुना कर दें, तो जैसे 5 गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा ना, है? तो इसमें जो कुछ गुना करेंगे तो वो 5 ही रहेगा, 6 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक है आपका ये कॉट, और ये कट गया, तो इसमें आप यहाँ पर पाई लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बटा 4, और पाई में एन लगा के, जैसे कि अनंत बार उसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ये आंसर हो गया। जबकि आंसर में इस टाइप का होगा, एन पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मान आपका 1 आ रहा है, ठीक ना, एन की जगह पर। तो चलिए बच्चों, यही आपका आंसर है, इतने पे आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख लीजिए, इसको नोट करिए तो जल्दी से। चलते हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़े। तब देखिए आपका अगला सवाल क्या नंबर होगा, 12 नंबर। तो 12 नंबर सवाल हम लोग अब बनाएंगे। देखिए 12 नंबर सवाल, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल है आपका, गौर करिए 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स है, और 1 माइनस एक्स है, बटा में 1 प्लस एक्स है, बराबर बराबर 1/2 साइन नहीं, 1/2 टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स, और कुछ उसमें लिमिट लगा हुआ है। चलिए टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, इन सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए यहां टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स, इसको आप थीटा मानिए। तो चलिए टेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, थीटा मान लेंगे। माना
माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो बच्चों एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ये इनवर्स उधर जाएगा तो होगा आपका टेन थीटा, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसको आप गौर करिएगा, माने हम लोग जो है टेन इनवर्स एक्स को थीटा माने तो एक्स बराबर टेन थीटा हो गया। अब जहां जहां एक्स है वहां हम लोग पुट कर देंगे टेन थीटा। क्या पुट करेंगे, टेन थीटा लगा दीजिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये आपका है टेन इनवर्स और यहां रहेगा इस जगह वन माइनस एक्स है ना, क्या लिखेंगे वहां, टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा और बटा में वन प्लस और क्या हो गया यहाँ आपका टेन थीटा। चलिए इस साइड चलिए, तो इधर जैसे इधर आएंगे, देखिए यहाँ पर एक बटा दो है और यहाँ है टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स और एक्स के जगह पर क्या लिखना है, टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा। बच्चों यहाँ आप लोगों को समझ में बात आ रही है। देखिए यहाँ पे यहां हमने क्या किया, टेन इनवर्स लिखे, वन माइनस एक्स है तो वन माइनस एक्स के जगह पर चूंकि हम यहाँ एक्स बराबर टेन थीटा लिए है ना, तो टेन थीटा यहाँ भी लिख दिए हैं टेन थीटा। जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने टेन थीटा लिखा, यहाँ भी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मान को रख दिए हैं। चलिए अब गौर करिए, यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन ये दोनों आपस में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इधर क्या बच गया आपका, थीटा बटा टू हो गया। क्या बचेगा, थीटा बटा टू हो जाएगा। तो इस साइड में आपका बच गया थीटा और बटा में टू। अब इधर देखिए टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा है। बच्चों आप लोग इसको देखिए, ऐसा सवाल आप लोगों को बनवा चुके हैं जो इस जगह से सॉल्व करने आप लोगों को आता होगा। देखिए आप जो है ना, शायद वो नंबर होगा 10 नंबर में आप लोग बनाए हो, 10 नंबर में। तो चलते हैं, अब देखिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या वन को, यहाँ गौर करिएगा, और आप लोगों को यदि नहीं समझ में आए तो फिर से घुमा के इसको वीडियो देखिएगा। वन है ना, वन को हम लिख सकते हैं टेन, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स में पाई बटा कितना, बोलो, पाई बटा फोर, टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर। अब ये देखिए माइनस है, माइनस लिख दिए, टेन थीटा है तो यह हमने लिखा टेन थीटा बटा वन है, वन रहने दीजिए, और यहाँ जो है ना इस जगह लिखिए फिर प्लस, क्या हो जाएगा, टेन आपका पाई बाय फोर और टेन थीटा ऐसे। चलिए तो इस प्रकार से आप लिखते हो यहाँ पे ना, ऐसा। आप लोगों को पता है इसका सूत्र क्या होता है, इसका क्या हो जाता है आपका इसका सूत्र, आए इसका सूत्र हो, देखिए यहाँ पे टेन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस एक्स वाई। तो उसी फॉर्मेट पे ये है कि नहीं, एकदम जस्ट वैसा ही है। तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस एक्स वाई के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। बच्चों गौर करिएगा, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये थीटा आपका वाई है। तो यहां हो जाएगा अंतिम परिणाम में आपका टेन इनवर्स क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, यानी पाई बटा फोर और माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा, यही ना होगा, बराबर इधर थीटा बटा टू हो जाएगा, ऐसा ही है। चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो सूत्र है ना, इस पे हम लोग मैच कर रहे थे अभी, और वहाँ पे हम लोग इसको बना भी चुके हैं ऐसा 10 नंबर में। तो चलते हम आगे की ओर इसमें।
देखिए ये थीटा का मान यहां से ले लीजिए, कितना है, टेन इनवर्स थीटा है ना, थीटा का मान नहीं बैठाना है, पाई बटा 4। कहाँ रुक गया इसमें आके, अच्छा ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, चलिए हाँ, तो ये जो है ना पाई बटा 4 और ये थीटा हो गया। आप देखिए इनको जो है ना, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसको उठा के उधर ले चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होगा, इस जगह थीटा उधर जाने दीजिए, तो पाई बटा 4 बराबर होगा थीटा बटा 2 और प्लस हो जाएगा थीटा, तो इसको 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बटा, तो इधर आपका हो गया पाई बाय 4 और बराबर इधर हो जाएगा आपका 3 थीटा बटा 2, ऐसा हो गया 3 थीटा बटा 2। चलिए यहां तक सही है, तो आगे इसको सॉल्व करना है हम लोग को। यहीं से मान निकलेगा, इसको कटा देने पर कितना हो जाएगा 2, तो पाई बराबर क्या हो गया आपका 6 थीटा हो गया। तो इसमें थीटा निकालना है हम लोग को, कैसे निकलेगा, थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाय 6 और यही आपका आंसर है, पाई बाय 6 है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो लिख लीजिए, इसको नोट करिए। चलते हम लोग अगला सवाल की ओर, और ये रहा आपका 13 नंबर सवाल। देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम इसको लिखे नहीं एक बार। यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10 और आपका इधर हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और 10 इनवर्स और 10 क्या होगा, आपस में समाप्त हो जाएंगे। चलो चलो लिखिए इसको, चलते हैं अगला सवाल की ओर बढ़े तब। तो देखिए आपका 13 नंबर सवाल। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल में इसको हम हटा देते हैं, पूरे हटा दिए। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, चलिए 13 नंबर सवाल ऑप्शन वाला है, साइन है यहां पे और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 इनवर्स x, और गप नहीं करना है, ऑप्शन इसमें है। देखिए ऑप्शन समूचा लिख देते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, बी में आपका है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, सी में है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। चलिए, और डी में जो है यहाँ पे आपका है x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना इसको, ये बहुत छोटा प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे गौर करिएगा। ये जो साइन है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 10 इनवर्स x, बच्चों बटा में यहाँ कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो, बटा में एक लिख सकते हो। अब गौर करिए कि ये वाला आपका क्या है, 10 में ये ऊपर जो होता है ये आपका क्या होता है, p होता है ना लंब, और ये क्या होता है आपका b होता है, b। तो आप इसमें से h को निकालिए, यानी कर्ण को निकालिए, h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर इसका रूट होता है। तो यानी कि क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, गप नहीं करना है, यहां देखें तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये h निकल गया। अब जैसे ही h निकल गया आपके पास, तो इसको हम चेंज कर देंगे। अब
यहाँ पे हम लिखे साइन। बच्चों ऐसे तो थीटा मान के आप चलोगे ना, थोड़ा लॉन्ग में जाएंगे। क्यों हम मानने जाएंगे उतना थीटा वगैरह, आपको थीटा भी मान के दिखाएंगे। पहले देखिए इतना बराबर कुछ जो है ना थीटा मानते हैं, फिर उसको साइन थीटा में बदलते हैं, फिर मान लिखते हैं, ठीक ना। आप इनवर्स में ही बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। साइन, इसको हम साइन इनवर्स के पदों में जाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने साइन इनवर्स लगा दिया। साइन इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स में होता है P बटा एच। क्या होगा, P बटा एच। तब P का मान यहां से उठा लीजिए, x है आपका, और h का मान यहां से ले लो, यहां से ले लो। इसमें कितना है, देखिए आपका मान है एक्स स्क्वायर और +1। हाँ बच्चों, तो साइन से साइन इनवर्स दोनों समाप्त हो गया। आपका बचा क्या, तो x और हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर +1। कितना इजी सवाल है, आपका आंसर डी नंबर है, यही बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो देखिए बहुत छोटा में ये सवाल बना, मगर यदि आप लोगों को समझ में कहीं नहीं आए तो यहाँ पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे साइन जो है ना, साइन टेन इनवर्स एक्स था, बटा में एक लिख सकते हैं। ये है आपका P, ये है आपका B। तो इस प्रकार से H निकाले, फिर उसको टेन है ना, उसको हम साइन के पदों में लाए। तो साइन के पदों में क्या हो गया, साइन इनवर्स तो होता है P बटा H। तब P का मान x है, H का मान यहां से भर दिए, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। यदि आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम खड़ा हो तो अब हम फिर से इसको बताते हैं, इसको थीटा मान करके, है ना। तो एक जरा थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए, तो कितना टाइम हुआ, 49 हो गया। तो बच्चों इसमें जो सवाल है, अंतिम सवाल 14 नंबर, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो आज समय भी नहीं है अब। तो ऐसा करते हैं, अगले दिन हम लोग फिर आएंगे, और जो छूटा हुआ सवाल था ना, इसका भी हम वीडियो रिकॉर्डेड आप लोग को बना के देंगे। कल ही इसको पूरा दे देंगे, 8, 9, 10 और 14। ध्यान से सुनिएगा, 8, 9, 10 और 14, ये जो छूटा हुआ ना, ये पहले जो छोड़ दिए हैं इसको, तो इनको हम लोग कल बना लेंगे, और 14 नंबर। ठीक बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।